हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्या फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यानी मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो आपको समझ में आ रहा है और कैसे हम लोग इसको आसानी से लगाएंगे ये सोचना है। अभी तक आप देख रहे थे कि लैग्रांजेज मेथड का जो हम लोग यूज कर रहे थे वह आपको तीन वेरिएबल वहाँ दिख रहा था, यानी फंक्शन एफ जो है एक्स वाई जेड में रहता था और वहाँ से लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हुए आप मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो पूछता था वो निकालते थे। और आपको पता है कि लैग्रांजेज मेथड में हम वह टेस्ट नहीं कर पाते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है कि फंक्शन मिनिमम है। वो ऑलरेडी मेंशन रहता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वह बताइए। यानी कुल मिलाकर मुझे एक्स वाई जेड का मान प्राप्त करना होता था और जब एक्स वाई जेड का मान प्राप्त हो गया तो वहाँ से उस एक्स वाई जेड को और जो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दिए गए फंक्शन में आप एक्स वाई जेड का मान पुट करते हुए वो प्राप्त करते थे। अब यहाँ पर अब देखिए दो वेरिएबल है, तो आप दो वेरिएबल के रूप में भी लैग्रांजेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए देखा जाए कैसे हम लोग जो है इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हुए। तो बेस्ट आपका रास्ता वही है। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी कह रहा है कि फंक्शन मिनिमम है। मुझे ये टेस्ट नहीं करना है कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है। मिनिमम है, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप जिस तरह से सारे क्वेश्चंस लैग्रांजेज मेथड पर जो तीन वेरिएबल के रूप में आपके सामने जो है डिस्प्ले किए गए हैं, ठीक उसी तरीके से दो वेरिएबल वाले हिस्से को भी आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले जो है जो दिया गया जो आपका ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लेते हैं ये दिया गया फंक्शन एक्स वाई के बराबर है। लेट फंक्शन एफ, तो इसको मान लीजिए जो दिया गया फंक्शन इस रूप में लेट एफ एक्स वाई अब बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है दिए गए फंक्शन एफ के बराबर है। अब कहीं ना कहीं एक रिलेशन आपको मिलता है। आप जब लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हैं तो कंडीशन के रूप में दिया क्या है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो यहाँ पर आप लिखिए आल्सो गिवन या गिवन ax प्लस बी वाई इजकल टू सी। तो लेट पता है ना, फाई मानते हैं, फाई इज इक्विवेलेंट टू ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वेशन नंबर 1। अब लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हुए द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या होगा, दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के रूप में द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स अब प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0। फिर क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर 0। और डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यहाँ से एफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा 2x हो जाएगा। अब प्लस लैम्डा डेल फाई बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर a और बराबर 0 आपके सामने। और फिर उसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y अब प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट करेंगे क्या है यहाँ पर b डेल फाई अपॉन डेल वाई और यह b बराबर 0। यह है इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 3। अब पता है ना कि पर्पज क्या है, मुझे पहले लैम्डा का मान निकालना है और लैम्डा जब निकल जाएगा तो यहाँ से पुट करते हुए x का मान, यहाँ पुट करते हुए y का मान निकालना है। जब x y निकल जाएगा तो एक्स वाई के मान को दिए गए फंक्शन पुट कर दीजिए, वही क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगी।
अब पता है कि लैम्डा का मान निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के पहले कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ताकि मुझे कहीं ना कहीं रिलेशन दिखाई दे जाए जो क्या है ax प्लस बी वाई बराबर सी के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस लैम्डा है, 2y प्लस लैम्डा भी है, यानी किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जोड़ें कि मुझे ax प्लस बी वाई का रूप दिखाई दे जाए, उसके स्थान क्या रख देंगे, सी रख देंगे। तो यहाँ देखिए, तो आपको पता है कि मुझे जो है यह कहीं न कहीं जो आपने रिलेशन जो लिखा है क्या है, आपने ही लिखा है ना कि यानी जो दिया है कंडीशन क्या, ax प्लस बी वाई इजकल टू सी, और आपने फाई से माना था ना, लेट फाई बराबर ax प्लस बी वाई माइनस सी, एक साइड करते हुए इक्वेशन नंबर 1 यही माना था। अब पता है कि आपने लैग्रांजेज इक्वेशन का, यही आपका लैग्रांजेज इक्वेशंस है, तो लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, ये आपका लैग्रांजेज इक्वेशन यही है जो अभी बताया है, और आपने फिर लिख दिया, और आपने निकाला है डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल एक्स बराबर 0, और डेल फाई बाई डेल वाई, डेल एफ अपान डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई बाई डेल वाई बराबर 0, और यह आपके सामने। अब आपको पता है कि क्या करते हैं, हम पहले लैम्डा का मान निकालते हैं। लैम्डा का मान निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के पहले किसी वेरिएबल या किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कि ताकि हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन ax प्लस बी वाई का रूप दिखाई दे जाए, और उसके स्थान पर हम लोग जो है क्या रख सकते हैं, यानी यहाँ पर c है तो c रखकर यहाँ से क्या करते हैं, लैम्डा का मान निकालते हैं। जब लैम्डा का मान निकल जाता है तो यहाँ से पुट करके x निकालते हैं, यहाँ से पुट करके y निकालते हैं। तो आपको पता है कि ये सब प्रोसीड करना है। तो अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर दो चीज़, अगर आप ये सोचें कि ये 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा लैम्डा भी है, अगर यहाँ पर अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैं यहाँ, और यहाँ y से मल्टीप्लाई, पता है ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद किसी वेरिएबल, किसी कांस्टेंट या किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं दोनों इक्वेशन को। तो मान लिया अगर आपको दिखाएं कि अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोचेंगे देखिए यहाँ ax तो आ जाएगा, ठीक, यहाँ by तो आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो लैम्डा ax प्लस by आ जाएगा, और आप कहेंगे तो ये तो बन गया, c आपने रख दिया। लेकिन थोड़ा इधर देखिए, तो जब x रखेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर होगा, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो बात नहीं बन रही है। यानी आपको जो है यहाँ पर लैम्डा, फिर समस्या आ जाएगी जब आप देखेंगे लैम्डा का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूप में आप पाएंगे तो रखेंगे, तो फिर समस्या आपकी बनने वाली है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई देगा, उसके स्थान पर वो एफ रख कर, तो बात नहीं बनने वाली है। तो अगर आप x से y से मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लैम्डा का मान वहाँ आपको जो है उस रूप में x स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में दिखाई देगा, और आप वहाँ से आप देखेंगे लैम्डा का मान रखेंगे x y की टर्म में जो आएगा, तो आप देखेंगे ये x का मान वहाँ से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो समस्या आपके पास सामने है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या करेंगे जब x और y से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो समस्या यानी फंस रही है, लैम्डा का मान उस तरह से नहीं निकल पा रहा है जैसा आप चाहते हैं निकालना। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपने x और y की बजाय थोड़ा इस पर देखिए, यानी आप कोशिश करते हैं कि लैम्डा का जो भी मान आए एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाए, सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर x और y से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा, और वह आपके लिए समस्या है वहाँ से x का मान निकालना और y का मान निकालना। तो अब थोड़ा सा ऐसे देखिए, तो बजाय अब इसको न देखकर थोड़ा इसको देखिए, भाई दोनों को जोड़ना है किसी न किसी से मल्टीप्लाई करते हुए, चाहे वेरिएबल से, चाहे कांस्टेंट से, या किसी नंबर से। लेकिन अगर हम x और y की बात कर रहे हैं, अगर x और y की बात न करते हुए अगर यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर लें और b से मल्टीप्लाई कर लें, a से मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई और तब जोड़े,
तो आप देखेंगे यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा ax, यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे 2by, तो जोड़ेंगे तो 2 बाहर ax प्लस by हो जाएगा और उसके स्थान पर चीज रखेंगे। और यहाँ तो a से a मेरा कांस्टेंट हुआ, a स्क्वायर, b से b मल्टीप्लाई b स्क्वायर कांस्टेंट हुआ। तो यह काम आपको दिख रहा है, आप खुद पहचान जाएंगे कि जब आप x और y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि लैम्डा का मान आपको इस तरह से मिल रहा है x y की टर्म में, जहां से आप x और y का मान निकालना आपके लिए संभव नहीं दिख रहा है। तो वह काम करना है जो मुझे बहुत चीज़ें आसानी से आपको दिखाई दें। तो यहाँ पर बजाय हमको x और y के, क्योंकि आपके पास समस्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या करेंगे, समस्या आएगी। तो क्योंकि x यहाँ भी रहेगा और x स्क्वायर मान लीजिए ठीक है, जोड़कर आपको आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समस्या आएगी जब आप यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप रखेंगे लैम्डा के स्थान पर, फिर x दिखाई देगा। आप करके देखिएगा, अगर आप x और y से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, करके देखिएगा, वहाँ से लैम्डा का मान आप जो है आप वहाँ से आपका निकालना, लैम्डा तो निकाल लेंगे, फिर समस्या आ जाएगी x का मान y का मान निकालने में। तो इसमें मुझे क्या करना है, बजाय x और y से मल्टीप्लाई करने के हमको किससे मल्टीप्लाई करना, a और b से। तो a और b से जब मल्टीप्लाई कर लिया है तो क्या करेंगे फिर, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो यहाँ पर लिखिए एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3। अब दोनों को जोड़िए किससे, a और b से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ देखिए 2 है, आप तरीके से जोड़ना है। यहाँ a से मल्टीप्लाई तो क्या हुआ ax, यहाँ प्लस b से मल्टीप्लाई तो क्या हुआ आपका by, और यह हमने ब्रैकेट बन दिया। और यहाँ भी देखिए कितना बढ़िया सारी चीज़ें हैं। लैम्डा यानी कोशिश करते हैं कि लैम्डा का मान कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है तो सबसे अच्छा है। और यहाँ पर देखिए काम हो रहा है, लैम्डा यानी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ लैम्डा कॉमन है, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 0 आपके सामने। तो आपने 2ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ax प्लस बी वाई किसके स्थान क्या रखेंगे, c आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस इम्प्लाई ये हुआ 2c अब प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। और कहाँ से मान रख रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने ax प्लस बी वाई मिल गया और उसके स्थान से देखिए c आपका लैम्डा देखिए कांस्टेंट रूप में दिखाई दे रहा है आसानी से। तो दिस इम्प्लाई ये आपका क्या हुआ, लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको इधर ले जाइए क्या हो जाएगा -2c। तो दिस इम्प्लाई लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, -2c अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए लैम्डा का मान आ गया -2c अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप यहाँ लैम्डा का मान रखेंगे इक्वेशन 2 में, x का मान निकलेगा, यहाँ रखेंगे किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो जब x और y का मान निकल जाएगा, यही पॉइंट चाहिए, और इस पॉइंट जब निकल जाएगा तो कह रहा है फंक्शन तो भैया मिनिमम है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x और y के मान को उठा कर रख दीजिए, जो आएगा वही मिनिमम वैल्यू होगा किसका, x उसके प्लस वाई स्क्वायर को, जो f के बराबर माना है। तो चलते हैं, यानी अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से x का मान निकालना है। अब इसको मिटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखिए आपको जो है चलते हैं, यहां देखिए ये है 2x, लैम्डा क्या है -2c अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपका लैम्डा है, और इंटू ए बराबर 0। हमने लैम्डा का मान रखा है 2 में। अब देखिए तो दोनों जगह बाहर कर दीजिए, क्या आएगा x माइनस ए सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। दिस इम्प्लाई x बराबर क्या होगा, ए सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, x का मान निकल गया। अब देखिए फिर y का मान निकालने के लिए लैम्डा का मान आप इसमें रख कर निकाल सकते हैं, लेकिन बजाय निकालने के इसी के आधार पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए सब कुछ ट्रैक वही है,
तो उसी पैटर्न पर है तो x निकाल लिया है, तो क्या हम इसी का आधार पर y नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? सिमिलरली, तो यहां लिखेंगे सिमिलरली y बराबर क्या हो जाएगा? यहां a था तो यहां क्या होगा? b, तो ये हो जाएगा क्या? BC अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x निकल गया, y निकल गया। अब यही आपका पॉइंट्स है, आप स्टेशनरी पॉइंट भी कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू, फंक्शन मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है ना, x और y के मान को दिए गए फंक्शन पुट कर दीजिए, तो वही क्या होगी? दिए गए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ f यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देयरफॉर कह सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी f बराबर x स्क्वायर, x क्या है? AC अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, x यही है ना, और प्लस y स्क्वायर, y क्या है? BC अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए होल स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा चाहे तो सिंप्लाई कर लीजिए। अब इसका स्क्वायर अगर ओपन करें तो क्या होगा? a स्क्वायर c स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हो गया। और देखिए तो कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या है? c स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा ना। तो यहाँ देखिए, यह एक पावर, ये दो पावर है, तो यहाँ से एक पावर कट जाएगा, तो क्या हुआ? देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ f बराबर क्या हुआ? यानी c अपान c स्क्वायर अपान क्या हुआ यहाँ पर? आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका जो है मान है। और इस तरह से क्वेश्चन का पूरा इस ढंग से आपने किया, तो आपको ने देखा होगा कि दो वेरिएबल्स में भी हम लोग लैग्रांजेज मेथड का यूज करते हुए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का समापन हुआ, और कुछ और लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में।